हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू सेशन, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन था, हु वाज अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। किनको अपॉइंट किया गया चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट में राजस्थान के। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिष्णु बरुआ, ऑप्शन बी एमएस विनी महाजन, ऑप्शन सी निरंजन कुमार आर्या, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी निरंजन कुमार आर्या। निरंजन कुमार आर्या को अपॉइंट किया गया है चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट पर राजस्थान के। जिष्णु बरुआ ये बने हैं न्यू चीफ सेक्रेटरी असम गवर्नमेंट के, और जो एमएस विनी महाजन है वो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी है। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत है और गवर्नर कालराज मिश्र। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी। और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर वीपी सिंह बदनौर। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 5 नवंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज। ऑप्शन है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, ऑप्शन बी इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ऑप्शन सी वर्ल्ड फ्रीडम डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। 5 नवंबर जो है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। 1958 में जो ग्रेटेस्ट सुनामी जो कि अभी तक का रिकॉर्ड किया गया है वो आया था स्टेट ऑफ अलास्का यूएसए पे, जो कि 524 मीटर 1720 फीट टॉल था। उसके बाद से वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाने लगा। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट ये 2 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और वर्ल्ड फ्रीडम डे जो आपका ऑप्शन था ये 9 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन लॉन्च इन विच स्टेट। इंडिया का पहला सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन किस स्टेट में लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केरला। इंडिया का जो पहला सोलर एनर्जी ड्राइवन मिनिएचर ट्रेन जो है जिसको कि वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है वेल टूरिस्ट विलेज पे केरला के, उसको केरला के सीएम पिनरई विजयन के द्वारा ये जो है डेवलप किया गया है। इसमें ₹3 करोड़ का कॉस्टिंग आया है और जो ट्रेन है टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट है ₹60 करोड़ का। ये फैसिलिटेट करेगा वैली टूरिस्ट विलेज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है तो स्टीम लोकोमोटिव प्रोजेक्ट पे ही बेस्ड है। ये कवर करेगा 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस जिसमें 3 बोगी ट्रेन एंड कैन कैरी 45 पैसेंजर। तो वो 3 बोगी का ट्रेन होगा और 45 पैसेंजर को कैरी करने की इसकी कैपेसिटी होगी। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो केरला के सीएम है आपके पिनरई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। अब केरला के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में हम जान ले तो इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुरी शोला नेशनल पार्क। अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और गवर्नर कालराज मिश्र। केरला के सीएम पिनरई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, अभी आपको लोगों ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, BCCI announced whom as its title sponsor for 2020 edition of Women T20 Challenge। BCCI ने किसको अनाउंस किया अपने टाइटल स्पॉन्सर के तौर पे 2020 का जो एडिशन है वुमेन T20 चैलेंज का। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जियो, ऑप्शन बी एयरटेल, ऑप्शन सी आइडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जियो। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है BCCI, उसने अनाउंस किया जियो जो कि एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसको कि ऑन किया गया है रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा कि वो टाइटल स्पॉन्सर कर रहा है 2020 एडिशन जो वुमेन T20 चैलेंज का। ये जो पार्टनरशिप होगा वो सपोर्ट करेगा रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन को और सपोर्ट फॉर ऑल RFESA को। ये पहली बार है कि कोई स्पॉन्सर साइन किया गया है BCCI के द्वारा एक्सक्लूसिवली वुमेन मैचेस के लिए। जो वुमेन T20 चैलेंज है वो प्ले किया जाएगा नवंबर 4 से 9 पे, कहाँ पे, शारजा पे। और जो कंपटीशन है वो कॉन्टेस्ट किया जाएगा, 3 टीम होंगे उसमें, ट्रेली ब्लेजर, सुपरनोवा एंड वेलोसिटी। अब जियो के सीईओ कौन है तो प्रवीण कुमार और चेयरमैन मुकेश अंबानी। जियो का हेडक्वार्टर नवी मुंबई इंडिया में है। एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्टल और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। आइडिया के रविंदर ठक्कर सीईओ है और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। तो किसने फाउंडेशन स्टोन रखा है इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेमा खांडू, ऑप्शन बी YS जगन मोहन रेड्डी, ऑप्शन सी सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सर्बानंद सोनोवाल।
जो चीफ मिनिस्टर ऑफ असम है सर्बानंद सोनोवाल, और जो एम्बेसडर है इसराइल के इंडिया पे रोन मल्का, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है। 10.33 करोड़ का ये है इंडो इसराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। कहाँ पे? तो खेतरी आउटस्कर्ट पे गुवाहाटी के। ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रोवाइड करेगा एक्सपोजर लेटेस्ट इजरायली टेक्नोलॉजी का असम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी में प्रोवाइड कराएगा। इससे क्या होगा? मैक्सिमाइज होगा प्रोडक्शन और फार्मर का इनकम डबल होगा। अब असम के सीएम कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी। जो कुछ इंपॉर्टेंट असम के नेशनल पार्क जो है तो उसको हम देख ले, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। पेमा खांडू जो है वो सीएम है अरुणाचल प्रदेश के, और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा। वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ये सीएम है आंध्र प्रदेश के, और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु अप्रूव एक्विजिशन ऑफ भारती एक्सा बाय आईसीआई लोम्बार्ड? किसने अप्रूव कर दिया है जो एक्विजिशन है भारती एक्सा का आईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है अंडर सेक्शन 31 क्लॉज 1 ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि एक्विजिशन होगा जनरल इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारती एक्सा का आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। एज पर प्रपोजल कॉम्बिनेशन जो होल जनरल इंश्योरेंस बिजनेस होगा भारती एक्सा का वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को बाय ए वे ऑफ दी मर्जर, कंसीडर करके कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है वो इश्यू करेगा शेयर भारती एक्सा को। अब हम कुछ फैक्ट देख ले, तो भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके एमडी सीईओ संजीव श्रीनिवासन है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2008 में, और इसका टैगलाइन है सुरक्षा का नया नजरिया। अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके एमडी सीईओ भार्गव दास गुप्ता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में, और इसका टैगलाइन है क्विक इजी स्मार्ट। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन्फोर्स कराने के लिए कंपटीशन एक्ट 2002 को थ्रू आउट इंडिया पूरे भारत में, और रोकने के लिए एक्टिविटी जो कि एडवर्स इफेक्ट डालता हो कंपटीशन पे। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 14 अक्टूबर 2003 पे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है, और चेयरपर्सन अशोक कुमार गुप्ता है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया था ताकि वो अचीव कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बाय फोस्टरिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस फील्ड पे? तो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में, और इसका जो अप्रोच क्या होगा? तो बॉटम अप अप्रोच होगा। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है, इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है, और इसको बनाया गया था 1 जनवरी 2015 में, रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को, और इसके सीईओ अमिताभ कांत है। अब जो आपका एलआईसी था ऑप्शन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडियन स्टेट ऑन इंश्योरेंस ग्रुप है, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको कि ऑन कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई पे है, और चेयरपर्सन एमआर कुमार, और एलआईसी को फाउंड कब किया गया था? तो 1 सितंबर 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आइवरी कोस्ट? कौन प्रेसिडेंट बने हैं आइवरी कोस्ट के? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलासाने आउटारा, ऑप्शन बी हेनरी कोनन बेजी, ऑप्शन सी पैस्कल एफिन एन ग्वेसान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एलासन ओटारे। एलासन ओटारे प्रेसिडेंट ऑफ आइवरी कोस्ट बने हैं, तीसरी बार वो प्रेसिडेंट बने हैं। लैंडस्लाइड विक्ट्री उसको 2020 के आइवरी कोस्ट इलेक्शन पे मिला है, जिसमें उनको 94.27% वोट उनके फेवर पे था। जो 2020 का आइवरी कोस्ट इलेक्शन था, इसको बॉयकॉट किया गया था 2 अपोजिशन फिगर के द्वारा। उसमें से एक प्रेसिडेंट हेनरी कोनन बेडी है, जो कि आपका एक ऑप्शन था, और दूसरा एक्स प्राइम मिनिस्टर पास्कल एफिन एन ग्वेसरेन। अब आइवरी कोस्ट के कैपिटल क्या है? तो यामोसोकुरो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और अभी दजन इकोनॉमिक कैपिटल है। और आइवरी कोस्ट के करेंसी क्या है? तो वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु इलेक्टेड एज द 30th प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन? किनको इलेक्ट किया गया है 30th प्रेसिडेंट के तौर पे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गैब्रिएला क्वेवास बैरोन, ऑप्शन बी दुआर्टे पाचेको, ऑप्शन सी सलमा अतुलाजन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दुआर्टे पाचेको। दुआर्टे पाचेको एक पर्टिकुलर
पोर्टुगल पार्लियामेंटेरियन है जिनको कि इलेक्ट किया गया 30th प्रेसिडेंट के तौर पे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का फॉर 3 ईयर टर्म, जो कि 2020 से 2023 के लिए होगा। वो जो है वो सक्सीड करेंगे गैब्रिएला क्वेज बैरन को, जो कि आपका एक ऑप्शन था। मैक्सिको के पार्लियामेंट्रियन को सक्सीड करेंगे। जो प्रेजेंट इलेक्शन है वो कंडक्ट किया गया था वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ड्यूरिंग द 206 सेशन जो हुआ था गवर्निंग काउंसिल ऑफ आईपीयू का, जिसको कि वर्चुअली कंडक्ट कराया गया था। अब जो कैंडिडेट थे उसमें ड्वाल्टो पात्रिको थे पोर्टुगल के, मोहम्मद संजरानी थे पाकिस्तान के, अकमल सैदव उज्बेकिस्तान के और सलमा अतमुल्ला जो कि आपका एक ऑप्शन था कनाडा के थे। ये सारे कैंडिडेट थे जो कि कॉन्टेस्ट किए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को। इंडिया के तरफ से जो डेलीगेशन था तो इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को लीड कर रहे थे ओम बिरला जो कि स्पीकर थे लोकसभा के, और मेंबर कौन तो पूनम बेन, हेमंत बाई मडम और स्वप्न दास गुप्ता, इन सब ने अटेंड किया था इस मीटिंग को। अब इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के प्रेसिडेंट कौन, तो ड्वाल्ट पाचेसो, मेंबर इसका 129 नेशनल मेंबर पार्लियामेंट है और 13 रीजनल पार्लियामेंट्री बॉडीज है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉन बेस्ट म्यूजिक अवार्ड एट 14th एशियन फिल्म अवार्ड। किसको बेस्ट म्यूजिक अवार्ड मिला है 14th एशियन फिल्म अवार्ड में? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्स काले एंड सेल्वेज ऑडियो, ऑप्शन बी ली व्यूंग हुन, ऑप्शन सी डोंग जिनसोंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कार्स काले एंड सेल्वेज ऑडियो। जो एशियन फिल्म अवार्ड एकेडमी है उन्होंने अनाउंस किया विनर 14th एशियन फिल्म अवार्ड, जो कि कहाँ पे हुआ अगर पूछ ले तो बुसान साउथ कोरिया पे। कार्स काले एंड सेल्वेज ऑडियो कलेक्टिवली इनको मिला है बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक अवार्ड 2020 का फॉर द फिल्म गली बॉय, जिसको कि डायरेक्ट किया गया था जोया अख्तर के द्वारा। अब एशियन फिल्म अवार्ड एकेडमी के बारे में हम जान लें तो एशियन फिल्म अवार्ड एकेडमी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्रिएट किया गया था जॉइंटली 3 मेन एशियन फिल्म फेस्टिवल बुसान, हांगकांग एंड टोक्यो के द्वारा। ये एफए एकेडमी जो है वो प्रेजेंट करता है अवार्ड सिंस 2015 से, और इस एशियन फिल्म अवार्ड एकेडमी के चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर विलफ्रेड वोंग। अब जो आपका ऑप्शन था ली व्यूंग हुन, इनको मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड किस मूवी के लिए, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट। डोंग जिनसोंग, इनको बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है मूवी जो है द वाइल्ड गूज लेक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन द पोल कंडक्टेड बाय एशिया मनी which bank has been voted at the most outstanding company financial sector in India। जो पोल कंडक्ट किया गया था एशिया मनी के द्वारा उसमें कौन सा बैंक को वोट किया गया है कि मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर है इंडिया का? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आईसीआईसीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी एचडीएफसी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को वोट किया गया कि वो मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर है इंडिया का, जो पोल कंडक्ट किया गया था एशिया मनी के द्वारा। ये एक वेल एस्टेब्लिश फाइनेंशियल पब्लिकेशन है। एचडीएफसी को दिया गया ऑनर ये दूसरी बार, और भारतीय एयरटेल को मिला ओवरऑल विनर बाय मार्केट इन इंडिया पे। अब एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के एमडी सीईओ कौन है, तो शशिधर जगदीशन, जो कि सक्सीड किए है आदित्य पुरी को। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और इसका टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, और इसको फाउंड कब किया गया था, तो अगस्त 1994 को। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी है, इसका रजिस्टर ऑफिस वडोदरा गुजरात में और कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। एसबीआई के सीईओ दिनेश कुमार खरा है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, Aegon Life Insurance launches Life Plus 36 Critical Illness Insurance Plan on which platform। जो एजन लाइफ इंश्योरेंस है उसने लॉन्च किया लाइफ प्लस 36 क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान को किस प्लेटफॉर्म पे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजोन, ऑप्शन सी मिंत्रा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट। जो एजन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है उन्होंने लॉन्च किया लाइफ प्लस 36 क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस ऑन फ्लिपकार्ट। ये जो पॉलिसी होल्डर होंगे वो प्लान कर सकते हैं कि उनको जो बेनिफिट मिलेगा लाइफ प्रोटेक्शन का अलॉन्ग विथ लमसम अमाउंट मिलेगा डायग्नोसिस के लिए एनी ऑफ द 36 क्रिटिकल इलनेस जो उसमें मेंशन होगा। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो एजियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एस्टेब्लिश किया गया था 2008 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके प्रिंसिपल ऑफिसर मिस्टर सतीश्वर बालकृष्णन है। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णा मूर्ति है और फ्लिपकार्ट का हेड ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटका पे है। अब अमेजोन जो आपका ऑप्शन था इसके सीईओ जेफ बेजोस है, हेडक्वार्टर सीटल वाशिंगटन यूएस में है। मिंत्रा के सीईओ अमन नगरम है और हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आइडियाज टू ऑटोमेट मोटर क्लेम सेटलमेंट
आर्टिफिशियल इनेबल टूल इम्प्लीमेंट बाय होम। जो आइडियाज है ऑटोमेट मोटर क्लेम सेटलमेंट का, जो कि एक आर्टिफिशियल इनेबल टूल है, ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन बी LIC, ऑप्शन सी HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस। ताकि कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस है मोटर क्लेम का उसको आसान किया जाए, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आइडियाज, इंटेलिजेंट डैमेज डिटेक्शन एस्टिमेशन एंड असेसमेंट सॉल्यूशन फॉर मोटर क्लेम सेटलमेंट के लिए। जो आइडियाज मॉड्यूल है वो यूज करेगा न्यूरल नेटवर्क इमेज को प्रोसेस करेगा, एनालिस करेगा, मैचिंग करेगा इसको नेचुरल लैंग्वेज से, और सपोर्ट जो कि करेगा इंस्टेंट डैमेज डिटेक्शन को। साथ साथ ये कैलकुलेट करेगा जो क्लेम एस्टिमेट किया जाएगा सर्वायर के द्वारा, ताकि वो मदद करे मोटर क्लेम सेटलमेंट को रियल टाइम पे। अब HDFC एर्गो के मैनेजिंग डायरेक्टर CEO कौन है? तो रितेश कुमार। इसके चेयरमैन जो है दीपक S पारेख है और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पर, इसके CEO प्रशांत त्रिपाठी है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरपर्सन MR कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Recently, new building of Bhimsen Adars Higher Secondary School inaugurated in Nepal. Built with which country assistant? अभी हाल ही में भीमसेन आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल को इनॉग्रेट किया गया है नेपाल में। इसको बनाया गया है किस कंट्री के मदद से? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडिया। जो न्यू बिल्डिंग है भीमसेन आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल नवलपुर डिस्ट्रिक्ट में नेपाल का, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल असिस्टेंस से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए 25.83 मिलियन नेपाली रुपीस दिया है अंडर द नेपाल भारत मैट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत, जो कि एक जॉइंटली इनोग्रेट किया गया इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। ये जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी के द्वारा नावल पारसी नेपाल पे। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो नेपाल जो है ऑफिशियली फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल कहते हैं हम। इसका कैपिटल काठमांडू है और प्रेसिडेंट विद्या देवी बांडरी जो कि सेकंड प्रेसिडेंट है नेपाल के और फर्स्ट वुमेन है होल्ड करने वाले इस पोस्ट को कंट्री के। और इनके एम्बेसडर जो कि इंडिया टू नेपाल है तो इस एक्सलेंसी मिस्टर विनय मोहन क्वार्त्रा। इंडिया का PM नरेंद्र मोदी है और कैपिटल न्यू दिल्ली और करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। चाइना का प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनिनबी। दैट्स ऑल फॉर टुडे करंट MCQ सेशन। ये हमारा होम असाइनमेंट का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क फिल्टर विच इंडियन सिटी विल टॉप इन द लिस्ट टू फेस वाटर रिस्क बाई 2050। जो वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क फिल्टर है उसके अनुसार कौन सा इंडिया का सिटी टॉप पे है जो लिस्ट है कि वो फेस करेगा वाटर रिस्क बाय 2050 तक। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ठाणे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हमारा सोशल मीडिया का लिंक है। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल सजेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।